वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी और नीट गुरुजी का स्वागत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आ रहा है इस पॉइंट से निकल के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीट स्टडी मटेरियल के लिए। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस। कौन कौन से हैं भैया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है। ठीक है, 1, 2 और 3 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज सिक्रीशन। तो दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, अलग अलग पार्ट में होने वाला है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। देखो, ब्लड के अंदर तुम्हारा क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है। तो वेस्ट मटेरियल को इनको क्या करना है? अलग करना है और यूरिन की फॉर्म में उसको बाहर करना है। यही कहानी है यूरिन फॉर्मेशन की। उसमें क्या क्या स्टेप है वो हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। 1 मिनट में इतनी की फिल्ट्रेशन है भाई, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। तो ये देख लो, the glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers। 3 लेयर हैं, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो करता है फिल्ट्रेशन, वो 3 लेयर से होके गुजरता है। द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एक लेयर हो गई। द एपिथीलियम ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, दूसरी हो गई। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स, 3 लेयर हो गई। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स, इसका जिक्र किया गया था, आर अरेंज्ड इन एन intricate manner so as to leave some minute spaces called slit pores और filtration slits। ये मेन चीज है भाई, ये पोडोसाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा। तो ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule, therefore it is considered as a process of ultrafiltration। इतना फाइन ब्लड का फिल्ट्रेशन है कि ऑलमोस्ट सारा कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा सिर्फ प्रोटीन के अलावा पास हो जाता है ल्यूमेन ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सब कुछ पास हो जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute। ये तुम्हें ध्यान रखना है, यही पूछते हैं। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे। अगर पर मिनट याद है तो 1 घंटे में कितना होगा, और 12 घंटे में, और 24 घंटे मतलब 1 दिन में कितना होगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। द किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब क्या हो सकता है कि GFR अप डाउन हो सकता है, तो इसको रेगुलेशन करने के लिए किडनी के पास अपने कुछ मैकेनिज्म है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, JGA अपरेटस होता है। JG अपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। तो JGA इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय cellular modifications in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact। ठीक है, इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। ए फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स टू रिलीज रेनिन, RE सिंगल NIN, डबल N होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम का होगा, जो इन्फेंट्स के अंदर मिल्क डाइजेशन के लिए प्रोड्यूस होता है। विच कैन, तो यहाँ पे रेनिन सिंगल N वाला है, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल। तो एक मैकेनिज्म हो गया जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से। ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन है फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन, कहाँ पे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में एंड अफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट में पाया जाता है। ए कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे कितना है? 180 लीटर पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज्ड 1.5 ऑन एन एवरेज।
suggest that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ था इसमें से कि कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो जाता, दैट इज नियरली 99%, तो दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता भैया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, सब निकल जाता है, लेकिन उसमें से 99% एब्जॉर्ब हो जाता है बैक टू योर डेस्टिनेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। अगर ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सब कुछ ही यूरिन से बाहर हो जाएगा, ठीक है जी। तो रीएब्जॉर्प्शन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रीएब्जॉर्बिंग द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अगेन टू द नॉर्मल पोजीशन। The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanisms. तो फॉर एग्जाम्पल एक्टिव मतलब जहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, पैसिव जहाँ सिंपल होगा। तो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं आप। Substances like glucose, amino acids, sodium, etc. in the filtrate are reabsorbed actively, whereas the nitrogenous waste are absorbed by passive transport. So reabsorption of water also occurs passively in the initial segments of the nephron. तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। ये तुम्हें ध्यान रखना है, सिक्रीशन भी होती है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन ये आखिरी स्टेप है, इससे मेनली क्या हो रहा है, आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बन रहा है। तो यूरिन फॉर्मेशन में तुम्हारे 3 स्टेप थे। एक स्टेप था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, रीअब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का। तीनों का इंडिविजुअल रोल हम देख चुके हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है तुम्हें ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन आता रहा है। तो एक पोडोसाइट्स का जिक्र किया गया था, तो वो तुम्हें ध्यान रखना है। जेजीए जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में ध्यान रखना है, जिससे ये जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है। हेल्दी इंडिविजुअल में 125 ml पर मिनट है, 180 लीटर पर डे है। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल पे आ रहे हैं नीट गुरुजी, उनका स्वागत करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलें।